लाडली श्री राधे सखी परिवार मुरादाबाद द्वारा श्री दिव्यालोक आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को हवन पूजन एवं विशाल भंडारे के पश्चात पूर्ण रूप से विश्राम दिया गया। श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार से जुड़े समस्त महिला सदस्यों द्वारा प्रथम बार प्रयास किया गया था कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए, जिनको उनके द्वारा पूर्ण रूप से भगवान की कृपा से उम्मीद से ज्यादा सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इसके लिए वह जहां एक और भगवान का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मानती हैं, तो वही कथा व्यास परम पूज्य दीपक उपाध्याय जी द्वारा अपने श्री मुख से सुनाई गई भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समस्त जनमानस को दिए गए जीवन उपयोगी संदेशों के साथ साथ कर्णप्रिय एवं सुंदर भजनों की प्रशंसा करती हैं कि उनके द्वारा सुनाई गई कथा और भजनों ने ऐसा क्षमा बांध की सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने उनकी प्रशंसा की और उन्होंने प्रण किया है कि जिस तरह से उनको समस्त जनमानस का सहयोग मिला है और उनकी हौसला अफजाई की है, उन्हें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में वे भगवान की इसी तरह से सेवा करेंगे और वे आगे भी अगर भगवान ने चाहा तो इससे बढ़कर और भी भव्य आयोजन करेंगे। महानगर मुरादाबाद के आशियाना फेज 2 स्थित दिव्य लोक आश्रम में श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार द्वारा आयोजित संगीत से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का समापन हवन लेके और भव्य भंडारे के साथ हुआ। कथा व्यास दीपक उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में प्रातः काल से शुरू हुई हवन में श्रद्धालुओं ने समस्त मानवता के कल्याण के लिए आहुतियां दी। कथा व्यास दीपक उपाध्याय जी ने हवन के महत्व को समझाते हुए बताया कि ये न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। आज व्यास जी द्वारा पूर्ण वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हवन संपन्न कराया गया। बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा के पश्चात हवन कराए जाने का क्या विशेष महत्व। श्रीमद् भागवत कथा के बाद हवन करना शुभ माना जाता है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हवन करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हवन के उपरांत आयोजित विशाल भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में खीर पूरी विभिन्न प्रकार की सब्जियां प्रसाद के रूप में वितरित की गई। इस अवसर पर कथा व्यास जी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के साथ ही श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार से जुड़े पदाधिकारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा जो श्रीमद् भागवत कथा का ये है प्रयास किया गया है, ये काबिले तारीफ है और भगवान उनकी हरदम इसी तरह से जीवन में सहायता करेंगे और आगे उनको इसी तरह से प्रेरणा देते रहेंगे ताकि वे भविष्य में इसी तरह से और लोगों को साथ जोड़कर कार्यक्रम को आयोजित करते रहें। साथ ही श्री लाडली श्री राधे सखी परिवार से जुड़े पदाधिकारी द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाने में समस्त पदाधिकारी एवं क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में जिसने उनका सहयोग दिया उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया। वर्तमान में सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण करने के लिए एक श्रेष्ठतम साधन श्रीमद् भागवत कथा है। सप्त दिवसीय, जैसा कि आप सबको विदित है, दिव्य लोक आश्रम में ये निरंतर कथा चल रही है। इस कथा ने जीवन में हम कैसे अपने जीवन को सुलभ बनाएं और भगवान के करीब अपने को ले जाएं, सनातन धर्म को कैसे मजबूत करें, उन सब विषयों पर कथा के माध्यम से हमने 7 दिन ये बातें रखी हैं। वर्तमान में सबसे प्रमुख बात ये है, जो परिस्थिति है, आंग्ल भाषा बालक पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम में बच्चे जा रहे हैं, वो सत्संग से दूर हैं। हर धर्म के अनुयायी को अपनी बेसिक नॉलेज होती है। भाई क्रिश्चियन हो, इस्लाम धर्म हो, कोई भी हो, उनको ये पता है कि कैसे हमको सजदा करना है, कैसे आराधना करनी है। लेकिन हम लोग, हमारे सनातनी परंपरा में बच्चे हमारे संस्कृति से विमुख होते हैं। उस पर हमारा प्रयत्न है कि हम उन बच्चों तक अपनी बात पहुंचाएं और धर्म की शिक्षा प्रशिक्षित करें, और उसके लिए कथा से सुंदर माध्यम और कोई नहीं हो सकता। तो कथा में पिछले 7 दिनों में भगवान के चरित्रों के साथ साथ यही प्रयत्न किया गया है कि जिससे कि हम समाज को एक दिशा दे सकें, सनातन धर्म का विकास हो, सनातन धर्म के अनुयायी दृढ़ता से सनातन धर्म का पालन करें। यही विषय हमने 7 दिन में। गुरु जी, जैसे कि कुंभ भी चल रहा है, कल स्नान भी है, अच्छा कई अखाड़े हैं, उनमें आपस में योगी जी को लेकर टिप्पणी की जा रही है, अभी जो भगदड़ मची, तो क्या मानते हैं आप उसे, किस नजरिए से? बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद जो अमावस्या में हुआ वो अत्यंत दुखद है। और जो भी लोग, जो भी जन उस भगदड़ में
भगवत धाम गए हैं, मेरी उनके प्रति संवेदना है और मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। रही बात राजनीतिक टिप्पणियों की, तो मैं राजनीतिक विषय पर वैसे ज़्यादा अपनी राय नहीं रखता, लेकिन वर्तमान में मैं खुद कुंभ स्नान करने गया हूँ, तो प्रशासन की व्यवस्था को लेकर कोई कमी नहीं हो सकती। मेरे अकॉर्डिंग कमियां तो अगर हम ढूंढेंगे तो हर जगह कमी मिल जाएगी, लेकिन इससे पहले भी हमने कई कुंभों के दर्शन किए हैं। उज्जैन कुंभ देखा है हमने, हरिद्वार का कुंभ देखा है, और वर्तमान में ये इतना बड़ा कुंभ, सफाई 110% नंबर दे सकते हैं आप, व्यवस्था मैनेजमेंट सुपर सरकार के लिए। मैं हृदय से योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन कुंभ का रखा है। अब जब जन सैलाब और भक्ति उमड़कर आती है तो उसमें कुछ अराजक तत्व भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके कारण घटनाएं हो जाती हैं। दंड प्रायः गाड़ी हम सही चला रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर सही नहीं चला रहा है तो दुर्घटना के ग्रस्त हम हो जाते हैं, वो बच जाता है। तो ये भी कारण रहे हैं पीछे, और उसकी जांच अब हो रही है। वो प्रशासन का कार्य है, वो अपने जांच में पाएंगे कि क्या उनको करना है। लेकिन वर्तमान में अगर सरकार की बात करें तो सरकार के प्रशासन के लिए मैं बुरी प्रशंसा करता हूँ। और आदरणीय जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनका तो इतना सुंदर व्यवस्था अरेंजमेंट है, बहुत सुंदर। इस समय में कुंभ की बात तो करेंगे ही, और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा शासन है। जैसे 7 दिन यहाँ कथा करिए, तो यहाँ कैसा महसूस कराया आपने? मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी लाडली श्री राधे सखी परिवार समिति के तत्वाधान में जो ये 7 दिन कथा हुई है, इस कथा ने बहुत आनंदित किया। यहाँ के भक्तगण बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़े पिन ऑफ साइलेंट कथा को सुना है, और भजन बहुत इनको प्रिय हैं, इन्होंने भजनों का आनंद भी बहुत लिया है। और आगे के लिए भी इन्होंने कहा है कि राम कथा भी अगले वर्ष तक संभवतया भगवान की इच्छा रहेगी, राघवेंद्र सरकार की इच्छा रहेगी, हनुमंत लाल जी की कृपा होगी तो राम कथा गाने का पुनः अवसर यहाँ प्राप्त होगा। और इन सब लाडली सखी परिवार के लिए मेरी बुरी प्रशंसा और आशीर्वाद है, और ऐसे ही ये सब धर्म में लगे रहें, सत्कर्म करते रहें, जिसमें रचित अग्रवाल जी, मोहिनी जी, शशि जी और इंदू जी, एलोरा जी, और बहुत सारे नाम, मुझे कुछ नाम याद नहीं है, और शशि गौतम जी और उनकी धर्मपत्नी और सौरभ जी, इस सब लोगों ने बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत सुंदर इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाया। नहीं प्रभु जी, मैंने देखा कि कथा तो बहुत होती हैं, लेकिन आपके द्वारा जो कथा कही गई है उसमें आपने कथा तो कहा, लेकिन उसमें आपने संदेश ज़्यादा दिए हैं, जो कि जीवन मानस में बहुत ही, उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा जीवन में। वर्तमान में कथा का मतलब ही है, कथा से हम कुछ ऐसा उद्देश्य, ऐसा अपने भक्तों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए और समाज के लिए ऐसा परोस है अपने वचनों से, जिससे कि उनको एक प्रशस्त मार्ग मिले। अभी इस समय क्या है कि धर्म में बहुत भटकाव है, लेकिन हमें एक ही चीज़ करनी है कि सनातन को मजबूत बनाना है। सनातन को मजबूत बनाने के लिए हमें एकाग्र होना पड़ेगा, जाति आदि बिरादरी आदि में नहीं बटना है। हमारे लिए हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई, इस सिद्धांत को हम लागू करते हैं अपने जीवन में। शरीर से हम किसी भी वर्ण में जन्मे हों, लेकिन जब भगवान के हो गए तो हम सब समान हो गए। इस उद्देश्य को हमने रखा है अपनी बात को। मैं लाडली श्री राधे ग्रुप से बोल रही हूँ। हमारा फर्स्ट ओकेजन था, बहुत अच्छा रहा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, आगे भी हम सोचेंगे ऐसे ही सपोर्ट मिले, और पब्लिक का भी सपोर्ट हमारे आगे आए इस तरीके से, जिस तरीके से हमने आज किया, आगे भी हम करते रहेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और जो हमारे पंडित जी दीपक उपाध्याय जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कथा सुनाकर लोगों के मन में एक प्रेरणा दी। एक हमारे ये सौरभ जी हैं जो भगवान के प्रति नहीं थे, जो आज इन्हें 7 दिन ऑफिस की छुट्टी लेकर इन्होंने पूरी कथा सुनी और आज पूरा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे ही बहुत लोग होंगे इसमें पब्लिक में जो आए होंगे, उनको अंदर से कुछ जागृत हुआ होगा इस चीज़ के प्रति। मैं चाहूँगी सारी दुनिया, सारा ऐसे ही हमारी संस्कृति को जाने, भगवान को पहचाने और आगे बढ़े, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म की जय। बोलो जय राधे राधे। राधे राधे। मैं मोहिनी अग्रवाल लाडली श्री राधे सखी परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अपनी समिति के सदस्यों का, पूज्य श्री दीपक कृष्ण भारद्वाज जी का, जिन्होंने हमें व्यासपीठ से कथा सुनाकर इन 7 दिनों में लगभग 80% लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल अपने कथा के विचारों से बदल दी है। और समिति के सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने तन मन और धन से हमें हर तरीके से बहुत सहयोग किया है। जिस तरीके से 7 दिन कथा चली,
क्या मैसेज दिया कथा के माध्यम से? आप लोगों ने क्या प्रेरणा ली थी जो कथा सुनी थी? कथा के माध्यम से यही प्रेरणा ली कि भगवान एक ही हैं और भगवान में हमें सब कुछ समर्पण करके उनकी सेवा में लीन रहना चाहिए। जिस प्रकार परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनने के बाद मोक्ष मिला था, भले ही हमें मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन अगर हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए तो यही 7 दिन कथा सुनने का हमारा सौभाग्य है। आज क्या कार्यक्रम था? आज हवन, पूर्णाहुति और भंडारा किया गया श्रीमद् भागवत कथा का। हमारा मकसद ये था कि लोग सनातन धर्म को पहचानें और हम इसको प्रयास करें कि इसे और आगे से आगे बढ़ाया जाए। सब लोगों की समिति का, सब लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ पे इतना सहयोग किया और आके हमारा इस आयोजन को इतना भव्य रूप में यहाँ तक पहुँचाया। तो जैसे कि आपने यहाँ पर पहली बार प्रोग्राम कराया, क्या लग रहा था कि इस तरह से यहाँ कार्यक्रम सफल हो पाएगा? जी शुरू में तो थोड़ा सा डर था, बस यही था कि भाई चलिए भगवान का प्रोग्राम कर रहे हैं तो देखते हैं। सबके सहयोग से और सबके आशीर्वाद से सब लोगों ने यहाँ पे खूब आके अपना हर तरीके से हर चीज़ में अपना योगदान दिया और हर जगह अपनी व्यवस्था को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ के संभाला, जिसकी वजह से आज हमारा जो भागवत कथा का आयोजन था वो सफलतापूर्वक अब हमारा विराम होने के लिए जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन धर्मियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि इस तरह का आयोजन सभी लोग प्रयास करें। कथावाचक दीपक कृष्ण जी महाराज के द्वारा जो कथा गाई गई है, जो सुनाई गई है, वो सर्वोत्तम श्रेणी की थी। सनातन धर्म के योगदान और उत्थान के लिए इस तरह के आयोजन होना चाहिए। शुरुआत में जब हमने प्रयास किया तो हमको लगा कि बड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि 7 दिन के बाद ये अभी बहुत कम समय था। हम अगली बार भी और अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर और सनातन धर्म से जुड़े। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।